Morning everyone, I hope you all are doing well, and today we are going to start our next lesson of English, that is a birthday gift. I hope you all understand the previous lesson, that is a poem, The Rainbow Fairy. If you have any query related to this chapter or that, you can tell me or let me know about your queries. So let's start with that lesson. A birthday gift. Start. You find this thing on page number 12. When did you celebrate your birthday? How did you celebrate your birthday? Did you invite your friends, relatives to attend your birthday party? What did they gift you? So basically these are the 4 questions asking about yourself, about your birthday party. So you all have to answer these questions, or you have to think about your previous birthday and be happy about thinking about that, and let me know when we are meet next time. Okay, let's start the chapter. It was Raj's 8th birthday. All of his friends had come to the party. Raj's parents had arranged a small party in the evening. Raj was very excited. Okay, तो ये जो था राज का 8th बर्थडे था. It was Raj's 8th birthday. All his friend had come to the party. उसके सारे जो दोस्त थे वो सारे पार्टी में आए थे. राज के जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक स्मॉल छोटी सी पार्टी रखी थी शाम को अपने घर पे. राज वॉज वेरी एक्साइटेड, और राज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. ऑब्वियस बात है, व्हेन वी हैव सेलिब्रेटेड आवर बर्थडे वी आर ऑल्सो गेटिंग एक्साइटेड सेम एज द राज. तो इसी तरह जिस तरह हमारा बर्थडे जब होता है तो हम भी तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. ओ मेरा बर्थडे आने वाला है, वी आर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर दैट. और बेसिक तो इसी तरह राज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. राज कट द केक एंड ऑल हिज फ्रेंड्स विश्ड हिम हैप्पी बर्थडे. राज ने केक काटा, उसके सारे फ्रेंड्स ने उसे हैप्पी बर्थडे बोला. हैप्पी बर्थडे राज, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक यू. राज से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम. राज ऑल्सो रिसीव गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड. राज को अपने फ्रेंड्स के थ्रू गिफ्ट्स भी मिले. ऑब्वियस बात है कि वैन वी आर सेलिब्रेटेड आवर बर्थडे, जब हम हमारे दोस्तों को बुलाते हैं तो हमारे लिए गिफ्ट भी वो लेके आते हैं, राइट. एंड वी गॉट मैनी गिफ्ट्स, राइट. ही थैंक देम फॉर देयर गिफ्ट. और उसने सभी को उनकी गिफ्ट्स के लिए क्या कहा, थैंक यू बोला कि भाई थैंक यू, आप लोग जो मेरे लिए गिफ्ट्स लाए हो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपको थैंक यू बोलता हूँ. राज अंकल गेव हिम अ बाइसिकल. राज के जो अंकल थे उन्होंने उसको एक बाइसिकल गिफ्ट की. तो दैट वाज अ वेरी ह्यूज गिफ्ट, राइट. राज वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द बाइसिकल एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल. राज वॉज वेरी एक्साइटेड. ऑब्वियस इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग, राइट, कि अगर हमें हमारे बर्थडे पे कोई साइकिल गिफ्ट देता है या फिर समथिंग दैट वी वांट, और वो हमें हमारे किसी स्पेशल ओकेजन पे मिलती है तो उसकी खुशी अलग ही होती है, राइट. तो बेसिकली राज वॉज दैट्स वाई राज वॉज वेरी हैप्पी कि उसको साइकिल मिली, वो उसके अंकल ने दी, और दैट वॉज हिज बर्थडे. ओके, वो उसका बर्थडे का दिन था, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड. ओ माई गॉड, आई गॉट अ सो गुड साइकिल, राइट. इट वॉज रियली स्पेशल गिफ्ट फॉर हिम. दैट्स आई टोल्ड यू कि इट वॉज वेरी स्पेशल, क्योंकि आपको कोई बर्थडे पे गिफ्ट देता है तो उसकी अहमियत अलग ही होती है, राइट. हैप्पी बर्थडे राज. लेट्स सी इन द पिक्चर. हैप्पी बर्थडे राज, हियर इज योर स्मॉल गिफ्ट फॉर यू. आई होप यू विल enjoy the present. A present means the gift. Okay, I hope you will enjoy your present. मतलब आप अपने गिफ्ट को enjoy करोगे. Wow, I got. राज said wow, a bicycle. Just what? Thank you very much. मतलब बाइसिकल देख के राज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया. नेक्स्ट डे, अब राज का बर्थडे गया, अब नेक्स्ट डे की हम स्टोरी पढ़ते हैं. Next day, Raj tried to ride his bicycle, but every time he tried to ride his bicycle, he couldn't keep his balance and he kept falling. ओके, तो राज ने नेक्स्ट डे क्या किया, अब ऑब्वियस बात है, जब भी हमें कोई नया गिफ्ट मिलता है तो हम पहले उसको चेक करते हैं. भाई जब मुझे पहली बार साइकिल मिली थी ना, मैं तो पूरे दिन उसी पे थी, है ना. तो सेम एज राज को जब उसको गिफ्ट मिला तो उससे आज मैं बाइसिकल पे राइड पे जाऊँगा. बट एवरी टाइम ही ट्राइड टू राइड हिज बाइसिकल. जब भी वो ट्राई करता अपनी बाइसिकल को चलाने की, वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था. साइकिल पे हम जब बैठते हैं तो एक बैलेंस बनाना पड़ता है जिससे हम साइकिल आगे चलाते हैं. तो उसी तरह जो साइकिल जब राज चला रहा था तो उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा था. सो ही केप्ट फॉलिंग, वो बार बार गिर रहा था. ओ नो, आई विश आई नो हाउ टू राइड बाइसिकल. अब राज के मन में आया कि भाई अगर मेरे को बाइसिकल चलानी आती तो इट्स वॉज वेरी गुड फॉर मी, और मुझे अभी बहुत मज़ा आता बाइसिकल चलाने में. तो राज वॉज वेरी अपसेट अबाउट दैट. राज बहुत दुखी था उसके बारे में सोच के कि भाई मेरे को बाइसिकल नहीं चलाना आने आ रहा, काश मुझे पहले से आती है चलानी. ओके, सो
He tried to ride bicycle again. This time he hit a wall and fell. अब उसने दोबारा कोशिश की कि वो बाइसिकल को चलाए, पर दिस टाइम क्या हुआ, वो वॉल से टकरा गया और गिर गया. और दिस टाइम तो ही फेल्ट वेरी बैड ना, बिकॉज ही वॉज हिट विद द वॉल एंड फेल. सो राज वॉज वेरी सैड एंड हिज सिस्टर फाउंड हिम डिसअपॉइंटेड. अब उसकी सिस्टर आई. देन हिज सिस्टर केम. आउच, इट हर्ट्स माई बैक. अब उसकी बैक पे दर्द होने लग गया था. अब राज बहुत दुखी था और उसकी सिस्टर ने पाया कि वो डिसअपॉइंटेड है, वो निराश है. देन हिज सिस्टर केम. What happened, Raj? Did you get hurt? It's that bicycle that make me fall all the time. I can't ride it myself. What shall I do? Don't worry, I will teach you how to ride it. Okay. तो बेसिकली what happened, राज? उसकी जो सिस्टर ने पूछा कि क्या हुआ राज, क्या तुम्हें लगी तो राज ने क्या कहा कि ये जो बाइसिकल है ना, ये जो साइकिल है, ये मुझे बार बार गिरा रही है. ऑल द टाइम ये मुझे बार बार गिरा रही है. राइट. आई कांट राइड इट माई सेल्फ. मैं इसको अपने से नहीं चला पा रहा, मैं अपने आप इसको नहीं चला पा रहा. व्हाट शैल आई डू? मैं क्या करूँ? अब उसकी बहन बोलती है डोंट वरी मतलब टेंशन मत लो. आई विल टीच यू हाउ टू राइड इट. मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि बाइसिकल कैसे चलाई जाती है. देन ऑन पेज नंबर 15, राज सिस्टर हेल्ड द बाइसिकल एंड हेल्प हिम टू राइड. अब राज की सिस्टर ने पीछे से, जैसे वी कैन सी इन द पिक्चर, उसने पीछे से बाइसिकल को पकड़ रखा है और उसको कहा कि चलो अब तुम कोशिश करो. एट फर्स्ट टाइम राज रोड स्लोली, सून ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट. पहले तो राज ने साइकिल धीरे धीरे चलाई, उसके बाद वो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस हो गया. अब इट्स नॉर्मल कि व्हेन वी डू समथिंग अगेन एंड अगेन वी गेट कॉन्फिडेंट. राइट. जब हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं वी ऑल फील नर्वस, बट हमें हमेशा वो थोड़ी ये ना हिचकिचाहट घबराहट सी होती है, पर जब हम उसको करते रहते हैं तो हमें उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास हम में आ जाता है. राइट. तो उसी तरह पहले तो राज ने क्या किया, स्लोली मतलब धीरे धीरे गाड़ी चलाई, बाइसिकल चलाई, पर स्लोली सून जैसे ही उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और ही लर्न टू राइड फास्टर. फिर उसने क्या किया, गाड़ी को फास्ट चलाया, मतलब बाइसिकल को फास्ट चलाया है. आई एम ट्राइंग दीदी, डोंट बी स्कैर्ड, आई वोंट लेट यू फॉल. उसकी बहन ने कहा भाई तुम डरो मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी. मैं नाउ यू कैन डू इट योर सेल्फ राज, कीप इट अप. अब उसकी बहन ने पीछे से छोड़ दिया और कहा कि यू कैन डू इट, आप अपने हिसाब से ये अपने हिसाब से कर सकते हो. तो येस आई कैन. फिर देन राज सेड येस आई कैन राइड इट माई सेल्फ नाउ. अब वो हैप्पी हो गया, वो बहुत खुश हो गया कि भाई अब तो मैं इसको अपने आप चला रहा हूँ. थैंक यू दी. ये ऑल्सो थैंक्ड हर सिस्टर, his sister. Yes, I can ride it myself now. Thanks दीदी. अब उसने अपनी दीदी को, अपनी बहन को क्या कहा, थैंक यू कहा कि दीदी अगर आप नहीं होती, I couldn't have done it without your help. अगर आप नहीं होती, आपकी हेल्प नहीं मिलती मुझे, तो मैं नहीं चला पाता. बिकॉज राज और डिसअपॉइंटेड, राज जो था वो डिसअपॉइंटेड था कि भाई वो चला नहीं पा रहा था, वो जो था वो गिरा भी तो था ना, तो ही वॉज वेरी स्कैर्ड अबाउट दैट. तो उसने कहा दीदी थैंक यू, आपकी हेल्प के बिना मैं ये नहीं कर पाता. नाउ यू कैन राइड इट बाइसिकल वेल, लेट्स गो एंड राइड टुगेदर. उसकी बहन बोलती है कि चलो अब तो तुम्हें चलानी आ गई, अब हम दोनों साथ में राइड पे चलते हैं. दिस इज़ रियली सो मच फन. अब वो भी खुश हो गया कि अब तो मैं और मेरी दीदी दोनों साथ में चलाने जाएंगे साइकिल, और वो उसमें बहुत मज़ा भी आएगा. व्हेन टू पीपल डू समथिंग टुगेदर इट क्रिएट टू और मोर पीपल. जब हम चीज़ ग्रुप में करते हैं, शेयर करके करते हैं, कुछ भी मौज मस्ती करते हैं, तो हमारे साथ फ्रेंड हमारे साथ होते हैं, हमारे रिलेटिव हमारे साथ होते हैं, हमारे सिबलिंग्स हमारे साथ होते हैं, हमारे कज़न्स हमारे साथ होते हैं, तो इट क्रिएट अलग ही मज़ा ना, ये हमें अलग ही खुशी देता है. तो सेम एज राज वाज फीलिंग ऑन दैट टाइम कि उसकी बहन है वो साथ में क्या कर रहे थे, बाइसिकल चला रहे थे. सो आई होप you all will understand the chapter and stay safe, stay home, be happy and study regular. Okay, bye.